बीदर के एमएलए रहीम खान पर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी को गुस्सा क्यों आया था? बीदर के एमएलए रहीम खान पर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी को गुस्सा क्यों आया था? मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी ने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, चंद माह कबल बेंगलुरु के हज भवन में हज परवाज़ों की इफ्तिताह के मौके पर हज 2026 परवाज़ों की इफ्तिताह के मौके पर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी रहीम खान पर बरस पड़े थे। उस वक्त रहीम खान वज़ीर हज और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थे। बहरहाल इस पूरे वाक़ये को मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी ने अपनी तकरीर में बयान किया। मौका था मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी के वफ़ात के मौके पर मुनअक़दा ताज़ियती इजलास का। ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक के तहत ये ताज़ियती इजलास हुआ। इस मौके पर मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी ने उस वक्त के वज़ीर हज रहीम खान का नाम लिए बगैर हज 2026 के परवाज़ों के इफ्तिताह के मौके पर पेश आए वाक़ये को बयान किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हज़रत उस्ताज़ुल असातिज़ा हम सब के मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुम ने अभी फरमाया कि शरीयत के दीन के किसी भी मामले में हज़रत रहिमहुल्लाह बड़े बड़े लोगों से उलझ पड़ते थे, किसी भी कमी पेशी को बर्दाश्त नहीं करते थे। हजरत की ये बात सुनकर मुझे वो वाक़या याद आ रहा है। अभी 2-2.5 महीने पहले कमोबेश जब हज हाउस में हुज्जाज किराम की रवानगी का पहला दिन था और आमतौर पर हर साल एक अजीम इजलास उस दिन मुनाकिद होता है। उलमा, अमाई दीन, सियासी कायदीन, यहाँ तक कि रियासत के वज़ीर आला भी उसमें तशरीफ लाते हैं। इस मर्तबा का वाक़या रियासती वज़ीर आला भी स्टेज पर थे और बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब, मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब और मैं तालिब इल्म भी वहीं बैठा था स्टेज पर। दौरान इजलास हमारे रियासती वजीर ने कुछ ऐसे कुफरिया और शिरकिया कलिमात ज़बान से निकाले। बोलते बोलते दौरान तकरीर उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ अल्फाज उन्होंने ज़बान से निकाल दिए। तमाम हज़रात बैठे हुए थे, रियासती वज़ीर आला भी थे, हज़रत हालांकि अलील थे। मैं समझता हूँ कि अस्पताल से गालिबन उस दिन भी हज़रत तशरीफ़ लाए थे, चूँकि आप रियासती हज कमेटी के मेंबर थे, ज़िम्मेदार थे। तो हज़रत ने गौर से देखा और चंद सेकंडों में, चंद लम्हात में हजरत बड़े तैश में आकर गुस्से से स्टेज पर खड़े हो गए और अपना वो असा लेकर सीधे पहुंच रहे थे रियासती वजीर के पास। हालांकि रियासती वजीर आला भी थे, दीगर उलमा भी थे, कई अकाबिरीन वहां पर थे। जाते जाते हजरत ने कहा, ये क्या कुफरिया शिरकिया कलिमात बक रहा है, बिठाओ इसको, हटाओ इसको स्टेज पर। सब बहुत परेशान हुए, हजरत को संभाला और हजरत से दरखास्त की। और वो साहब भी जो तकरीर फरमा रहे थे उन्होंने भी हजरत की तरफ देखा और चीफ मिनिस्टर साहब वो भी बहुत परेशान, चूंकि तकरीर उर्दू में हो रही थी। चीफ मिनिस्टर साहब को पता नहीं कि ये क्या बोल रहे। तो हजरत ने जैसा फरमाया कि बड़े बड़ों का कोई लिहाज नहीं करते थे शरीयत के मामले में। वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा।
اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے کسی کی پرواہ نہیں، کسی ملامت کرنے والے کی اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، بالکل حق بات منہ پر بولتے تھے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔